Good evening, dear student. This is Saurabh Kumar. Today I am going to teach you class 9th math chapter 13 subject आपकी maths है और exercise है 13.7 and also I am going to solve 13.8 as well as it. तो बच्चों आज की क्लासेस में हम लोग जो क्लास 9th के चैप्टर 13 और चैप्टर 13 के एक्सरसाइज आपकी 13.7 और 13.8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हुए हम लोग जो है यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो बच्चों सबसे पहले आपको तो एक चीज मालूम होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जहां पे ये वॉल्यूम ऑफ कोन जो बच्चों किन बातों पे डिपेंड करती है, तो आपको ये चीज मालूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है डिपेंड करती है आर पर और एच पर, बिकॉज 1/3 इज द कांस्टेंट एंड पाई इज द कांस्टेंट। ओके, तो इसमें आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। यूनिट आपको छोटी नहीं है, नंबर भी छूट जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम पहले एक्सरसाइज पहले क्वेश्चन को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन है, तो आपको पता लगाना है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे हियर रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन बच्चों आपको दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बच्चों क्या हो जाएगा, 1/3, जैसे कि फॉर्मूले से आपको मालूम है, पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22/7, 6 7 इंटू, सॉरी 6 रेडियस है, 6 इंटू 6 इंटू 7। नाउ सॉल्व इट। सॉरी इस 7 से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो 3 2 टाइम्स आप इसे सॉल्व कर देंगे। सेंटीमीटर क्यूब, you will get result 22 into 12 सेंटीमीटर क्यूब। 12 टू जा 24, कैरी 2 और 24 टू 26 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज योर आंसर। नाउ अगले क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल बट इन द लीटर्स। लीटर्स में पता लगाना, वी नो दैट, हम सभी जानते हैं, इस बात को आपको मालूम ही होगा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर एंड 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो बच्चों यहां पर कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। नाउ सॉल्व इट। 1/3 22/7 एंड हियर आपके पास जो रेडियस है, वो रेडियस कितना का, रेडियस जो है बच्चों वो आपके पास है 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7। बट यू डोंट हैव हाइट, आपको हाइट नहीं पता। सबसे पहले आप हाइट पता लगाएंगे। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रूट अंडर स्लेंट हाइट स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट। हियर स्लेंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर, 25 होल स्क्वायर minus radius is the 7 centimeter, 7 whole square, you get the result 576, sorry 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625
माइनस 49, ये हो जाएगा बच्चों 576 रूट अंडर, दिस इज द गट 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट मिल चुकी है आपके पास, तो आप हाइट की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। हाइट इज द 24, नाउ सॉल्व इट। 7 से 7 क्लोज, 8 टाइम्स में 27 का टेबल 7 टाइम्स पर होगा 154 into 8 cubic सेंटीमीटर। बट हियर आपके पास जो आंसर है वो किस में लेके आना, लीटर्स में लेके आना। तो आप यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 4 32 कैरी 3, 8 5 40 43 कैरी 4 12 सेंटीमीटर क्यूब। बट वी नो द इन द लीटर, हमें जो है इसको वैल्यू आपको चाहिए किसमें, लीटर्स में। सो डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू 12.32 लीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि हमको जो है कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल निकालना है। कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल किसके बराबर होता है बच्चों, कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल जो है वो बराबर होती है वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 आर का मतलब आर की वैल्यू आप वैल्यू रखते हो 7 का होल स्क्वायर यानी 7 into 7। और यहाँ पे हाइट आप निकाल लेते हो पहले, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रूट अंडर स्लेंथ हाइट स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर, you get the 25 whole square minus 7 whole square, and the 25 whole square is the 625, 7 whole square is the 49, then you get subtracted and you get the result 576। 576 के स्क्वायर रूट करते बच्चों तो कितना था 24, height of the cone is the 24, so the putting the value of 24 and you get the result 12.32 liter in the capacity। तो बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पता लगाना है यहाँ पर रेडियस, रेडियस पता लगाना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रेडियस की वैल्यू क्या होगी, अगर आपके पास हाइट ऑफ द कोन की वैल्यू दी गई है 15 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम दी गई है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो बच्चों इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप सभी जानते हो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 pi r square h। We have to find the value of radius। रेडियस की वैल्यू जाननी है, कोण की वैल्यू मालूम है, आप यहां पुट करेंगे बच्चों। यहां 3 क्या कर रहा है, डिवाइड, इधर के क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। 22/7 r स्क्वायर नहीं मालूम है, h की वैल्यू कितनी है 15। आप इसको सॉल्व करते हैं, upon 15 multiply 22 upon 7. Why? Because 7 here divided, so it become numerator, and 22 is numerator, so that it become the denominator, and 15 is the numerator। 15 numerator है तो यहाँ पर ये denominator बनेगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। 12 से ये आपका कटेगा किससे, 5 से, तो 5 से जब कटेगा तो ये 3, ये 5 से कटेगा तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 540। ठीक है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर 22 के टेबल से ये 7 टाइम्स में कट जाएंगे, ये 2 टाइम्स में हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 11 से आप इसे कट करते हैं तो 4 टाइम्स में 44, और यहाँ बचेगा 774 सेकंड।
340, सॉरी गड़बड़ हो गई थी। बच्चों यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो इस हिसाब से आप जो है आप रेडियस का फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ से। तो आर स्क्वायर इक्वल टू वी इंटू 3 अपॉन पाई एच, क्योंकि पाई क्या करें मल्टीप्लाई करें, एच क्या करें मल्टीप्लाई, इधर के क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 3 यहाँ पे डिवीजन कर रहा है, इधर के मल्टीप्लिकेशन करेगा। सो दैट v इंटू थ्री v की वैल्यू 1570 इंटू 3 अपॉन 3.14 इंटू 15। 5 से आपने 3 से आपने इस 15 को क्रॉस किया 5 टाइम्स में, 5 से आपने इसको क्रॉस किया 314 को आपने 3.14 से क्रॉस किया 100। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों 100, देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस प्रकार से आपके पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 5 आपको करना सेल्फ। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है देन उसका हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 6 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन की आपकी वॉल्यूम निकालनी है, दी गई है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन पास है, इसमें 3 क्वेश्चन है, सो दैट इसको 3 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन दिया गया 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर दी गई है बच्चों, वो दी गई है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड फाइंड द हाइट, आपको पता लगाना है हाइट इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, वी नो दैट v इज इक्वल टू 1/3 पाई s स्क्वायर पाई r स्क्वायर h। देयरफॉर v into 3 अपॉन पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू h। देयरफॉर v की वैल्यू कितनी है 9856 into 3 अपॉन 22 अपॉन 7 इंटू r की वैल्यू नहीं दी गई है, आप r की वैल्यू निकालेंगे, r इज इक्वल टू d अपॉन 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। 14 इंटू 14 सॉल्व इट 2। अब इसे आप कट कर सकते हो, आप इसको कट करोगे, आप 2 से ना कट करके आप डायरेक्ट इसको 14 से कट कर आसान रहेगा आपके लिए। तो 14 से 7 टाइम्स में 0 56 4 टाइम्स में, अब उसके बाद फिर ये 2 से कट जाएगा 35 2, ये आ गया बच्चों 3 अपॉन 22। 2 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 14 17 और ये 6 और ये हो जाएगा 11। 11 से ये कटेगा बच्चों तो ये आ जाएगा 16। तो बच्चों यहाँ पे आ गया 16 इंटू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन इज द 48 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिख लेते हैं हाइट ऑफ द कोन क्या है आपके पास 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास
एल की वैल्यू निकालो, एल इक्वल टू व्हाट, ठीक है। आप सभी जानते हैं एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल इज इक्वल टू होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देयरफॉर रूट अंडर एच की वैल्यू आपके पास है 48 होल स्क्वायर प्लस 14 होल स्क्वायर, आर की वैल्यू आपने निकाला था 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर रूट अंडर ये आ जाएगा बच्चों 2304 प्लस 196 रूट अंडर 25000 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो आपके स्लैंट हाइट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, सीएसए, सीएसए ऑफ कोण। सीएसए ऑफ कोण क्या होता है बच्चों, सीएसए ऑफ कोण होता है पाई आर एल 22/7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर 22/7, आर की वैल्यू आपके पास कितनी है 14 है, इंटू एल की वैल्यू कितनी है 50, 2 टाइम्स में ये 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में आपकी हाइट निकाल दिया। आपके लिए हाइट कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास दिया गया, डायमीटर दिया, तो डायमीटर से आप क्या फाइंड आउट करोगे, रेडियस, और उसके हिसाब से आप वॉल्यूम क्वेश्चन में वॉल्यूम के जो फॉर्मूले हैं उसमें इसको पुट आउट करो। जैसे पुट करोगे रेडियस की वैल्यू मिलेगी, रेडियस की वैल्यू जैसे मिलती है वैसे आप इसको पूरा सारा सोल्व करके आप वहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एच की वैल्यू। एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगा कितना 48, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, स्लैंट हाइट निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, स्लैंट हाइट निकालना। स्लैंट हाइट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू दी गई है 48 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आर की वैल्यू दी गई है 14, देन 14 का होल स्क्वायर, 48 का होल स्क्वायर हमने किया तो वो मिल गया हमको 2304। कैसे निकालेगा समझ लेते हैं। ये देखो ये किसके आसपास में, 50 के होल स्क्वायर के आसपास, 50 के आसपास में कितना कम है, तो 2 कम है, इसलिए 2 का होल स्क्वायर 04, कम से कम 2 अंक लेना है। देन इसके बाद 2 कम है तो बेटा 48 में 2 घटा दो, कितना हो जाएगा 46। और 50 को अगर 100 के रूप में देखा जाए तो ये 100 का रेशियो क्या लेता है 1/2, तो 46 का आप जो है इसमें इसको क्रॉस आउट करते तो 23 आता है। अब पहले से आपके पास 04 है, इस प्रकार से 48 का होल स्क्वायर होता है 2304। कैसे निकालते हैं फिर समझते हैं। ये 50 से कितना कम है, 50 से 2 कम है, तो 2 का होल स्क्वायर होता है बच्चों 04, ठीक है। फिर कम है तो घटाएंगे, ज्यादा है तो प्लस करेंगे, घटाते हैं तो कितना निकलता है 46, और ये 50 के हिसाब से देखा जाए, 50 का रेशियो देखा जाए 100 से तो कितना होता है 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं 23, इस प्रकार से इसका रिजल्ट आता है 2304। 2304 अब प्लस 14 का होल स्क्वायर 96 होता है, देयरफॉर इसको सॉल्व करते हैं तो 2500 आता है। 2500 किसका रूट होता है 50 का रूट होता है। इस प्रकार स्लैंट हाइट निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पता लगाना है, सीएसए ऑफ कोण। सीएसए ऑफ कोण क्या होता है पाई आर एल, देयरफॉर पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 और एल की वैल्यू कितनी है 50। नाउ सॉल्व इट एंड यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ द 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी क्वेश्चन, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में आपको बच्चों राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर एक ट्रायंगल है। चलो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं जो राइट एंगल होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है। जिसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर, एक साइड 12 सेंटीमीटर और एक साइड जो है 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में इसको रिवॉल्व जो कराया गया है वो आपका जो है इसमें कराया गया है, कैसे क्वेश्चन थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे। आई थिंक क्वेश्चन थोड़ी सी गड़बड़ है, इसे हम इसे चेकआउट करते हैं बेटा। राइट सर्कुलर कोन है जिसमें राइट सर्कुलर ट्रायंगल है जिसकी 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर रिवॉल्व अराउंड 12 सेंटीमीटर, हाँ बिल्कुल सही। 12 सेंटीमीटर पे इसको रिवॉल्व कराते हैं। नाउ आपको जो है बता लाना है कि यहाँ पे जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा। देखो बच्चों हम रिवॉल्व किस पे करा रहे हैं 12 पे करा रहे हैं, तो चलो 12 पे ही कराते हैं। सबसे पहले ये आपका ट्रायंगल था
आपने रिवॉल्व कराया तो यही पार्टनर रिवॉल्व करके आया है, देयरफॉर इट बिकम द दिस फॉर्म, ये इस फॉर्मेट में आएगा। ये भी आपका 5 का ही होगा, ये 13 का ही होगा और ये 12 का। ये शेप जो देखोगे तो इससे मालूम चलता है कि ये क्या है, एच है। ये क्या है, एच है। और ये क्या है बच्चों, ये जो है रेडियस, क्योंकि इसी रेडियस पे इसको रिवॉल्व करना था। तो जिस साइड पे आपको रिवॉल्व करने के लिए बात करें ना, आप बहुत ही अच्छी तरह से याद रखो कि वो आपका क्या बन जाता है, हाइट। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे जिस साइड पे रिवॉल्व कर रहा है वो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा रेडियस। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के अनुसार रेडियस की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर आपको पता लगाना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जैसे कि आप लोग जो है भुजा खाते हो, तो भुजा खाते हो तो वो जो आपका एक पेपर होता है, पेपर को रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करके एक कौन शेप में आ जाता है, वो जो कौन शेप बनता है जिस पे घुमाता है वो आपका क्या बन जाता है, हाइट। और जिस साइड से घुमा रहा था वो क्या बन जाता है, आपका रेडियस। तो इस प्रकार आपकी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बच्चों, वो किस शेप में ये सॉलिड आया है, कौन के शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कौन किसके बराबर होता है बच्चों, तो वो बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। देयरफॉर 1/3 इंटू पाई का पाई रख देते हैं, और आर की वैल्यू कितनी है, 5 का होल स्क्वायर इंटू यहां पर 12। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4, और ये हो गया आपका पास यहाँ पर पाई इंटू 25 इंटू 4 इक्वल टू 100 पाई। उसकी वॉल्यूम कितने की है, 100 पाई। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर जो है 8 है। ठीक है, तो हालांकि क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें क्या करता है कि इसमें जो है आपकी जो क्वेश्चन आपको 7 में दिया गया है, उस क्वेश्चन में आपको 12 पे रिवॉल्व कराए थे, अब 5 पे रोटेट कराते हो तो उसकी वॉल्यूम बताओ। तो बच्चों जिस पे आप रोटेट कराओगे वो आपका साइड क्या बनता है, हाइट बनता है, इसलिए h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और जिस साइड पे आप रिवॉल्व नहीं करा रहे थे, ठीक है, वो आपका क्या बनता है, वो आपका रेडियस बनता है। तो 5 पे आपने रिवॉल्व तो करा दिया, अब 5 पे रिवॉल्व कराया तो ये देखो ये फिगर है आपका, ये फिगर है 5 12। आप इस पर रिवॉल्व कराते हो तो यही पार्टनर मूव करता है, देयरफॉर ये इट बिकम दिस फॉर्मेट। ठीक है, सो दैट यहां पर रेडियस कितनी का होगा, 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हाइट निकल गया, रेडियस निकल गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। वेरी गुड। तो वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर आपके पास वैल्यूशन आती है 1/3 पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है 12, 12 इंटू 12 इंटू 5। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका 4 से कैंसिल हो गया, 4 5 जा 20, 20 इंटू 12 240, 240 पाई हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड, न्यू सॉलिड का आपकी वॉल्यूम कितनी आ गई बच्चों, तो वो आ गई आपके पास 240 पाई। नाउ अब जो भी आपने फिगर आपने वॉल्यूम निकाला है, उन दोनों वॉल्यूमों का आपको रेडियस निकाल, आपको जो है रेशियो निकालना है, जो क्वेश्चन 7 में आया था। क्वेश्चन 7 में आया था 100 पाई वॉल्यूम, और क्वेश्चन नंबर 8 में आया है आपके पास 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल, इसीलिए हमने पाई लॉक कर रखा था। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 से कैंसिल करो 5 टाइम्स में, ये 12 टाइम्स 5 रेशियो, इट इज योर आंसर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत है, देन आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7903505692। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन की फंसती है, अगर कोई डाउट हो जाता है तो आप डाउट पूछ सकते हो, साथ ही साथ आप इसे सॉल्व करें।
अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें कॉल करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं हम लोग 13.8। जैसे कि हमने आपसे बोला था कि 13.7 भी करना है आज हमको और 13.8 भी करना है। तो 13.8 हम लोग देखने जा रहे हैं थोड़ी देर में और इसके बाद इसको समझ लेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए, ठीक है। अभी हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9th के मैथ्स को। एक्सरसाइज होगा 13.8 और इसमें जो है आपको बच्चों वॉल्यूम ऑफ एस्फीयर निकालना है, ठीक है। जिसमें आपको डायमीटर दिया है, रेडियस दिया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है और 9 है, जिन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे डील करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं 4, 5, 6 और 9, जिसमें आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी प्रोबेबली सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके मोस्ट ऑफ टाइम पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर होते हैं 4 एंड 9। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा और कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बता सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose radius is the 7 centimeter. First of all, we know that volume of sphere is equal to 4 upon 3 pi r square pi r cube और क्यूबिक यूनिट होता है। तो इस हिसाब से बच्चों 4 अपॉन 3 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 ना सॉल्व कर दीजिए। 7 से आप इसे क्रॉस कर देंगे, 7 से ये क्रॉस हो जाएगा, 7.1 बचेगा 3, 1 पॉइंट ले लेते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 49 का मल्टीप्लाई करते हैं, 49 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स तो ये हो जाएगा 198 इंटू 7.2 7.3। बच्चों इस तरह के जो है क्वेश्चन में हमें जो है इतनी बड़ी कैलकुलेशन मिल जाए, बताओ कैसे करें। हम थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करते हैं। हम इस 198 को 198 ना देखकर हम इसे देखते हैं 200 इन 200 माइनस 2, ठीक है। साथ साथ मल्टीप्लिकेशन सीख लीजिए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 73 से। तो बच्चों 73 से मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कौन सी बड़ी बात है, 146 और उसका डबल जीरो माइनस 73 का मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 2 के साथ। तो 73 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करते इसमें कौन सी बड़ी बात है, 146। आप इसको सॉल्व करते हैं, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ 5, 5 में से 1 गया 5 में से 1 गया 4 और ये 4, ठीक है। आप यहाँ पे लिख देते हैं, देखो कितनी जल्दी से निकल गया, पॉइंट कितने का गया 1 का अंक, और इस प्रकार से आपका आंसर आ गया, कितना हो गया 1445, ठीक है, 1045 445.4 सेंटीमीटर क्यूब, इट इज योर आंसर। तो बच्चों देखा आपने, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, इससे जो आपका नंबर आपका समय बचता है और नंबर आप गेन करते हो। लेकिन हर तरफ से अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो कोई जरूरी नहीं, का जो कन्वेंशनल मेथड आपने सीख रखा उसी का कैलकुलेशन करो। आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे, जैसे कि हमने यहाँ पे दिमाग लगाया 198 का मल्टीप्लाई करना, हमने सोचा कि इसको 200 के नियर अबाउट है, कितने से कम है 2 से टाइम से कम है, सिंपल सी बात है 2 से हमने मल्टीप्लाई 2 से माइनस कर दिया और 73 का मल्टीप्लिकेशन देकर यहाँ पे हमने आंसर दे दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस पूछ रहा, और आपने तो बियोंसी फोर्स पढ़ रखा फिजिक्स में, आप सभी इस बात को भी जानते हो कि वहां पर आपके अल्चेमिक प्रिंसिपल के अनुसार कि एक बॉडी जो है जब वाटर में जाती है तो वो अपने वॉल्यूम से जितनी वॉल्यूम को वाटर को डिस्प्लेस करती है उतनी ही अमाउंट ऑफ बियोंसी फोर्स का अनुभव करती है, ठीक, ये चीज भी जानते हो। इसके साथ साथ जानते हो कोई वस्तु आप उसके पानी के अंदर डालोगे तो सिंपल सी बात है वाटर डिस्प्लेस होगा और इक्वल टू इट्स वॉल्यूम होगा, सो दैट वॉल्यूम ऑफ amount of water displaced by a sphere equal to volume of a sphere, volume of a sphere, volume of a sphere is equal to 4 upon 3 pi r cube। here diameter दे रखा बच्चों 2.1 0.2 सेंटीमीटर
मीटर, आप इसको मीटर से सेंटीमीटर में लेकर आओगे 21 सेंटीमीटर। रेडियस हो जाएगा बच्चों 21/2। नाउ सॉल्व इट। 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21 into 21 into 21, 7 3 जा 21 कैंसिल। आप इसका मल्टीप्लाई करते, आप इससे मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 21 का पारा 1 बार पढ़ते हो तो 1 आएगा, 21 का पारा 2 बार पढ़ते हो तो 42 आएगा, और 2 कैरी था 44 हो जाएगा। 22 into 4, 22 का पारा 1 टाइम्स पढ़ते हो बच्चों तो आपका 2 आएगा। फिर इसका 22 का पारा 4 बार पढ़ते हो बच्चों तो 88 आएगा। 88 और 2 90, 90 का 0 कैरी 9। 22 का पारा 4 टाइम्स पढ़ते हैं बच्चों 88 आएगा। 88 प्लस 9 90, 88 प्लस 9 तो बच्चों ये हो जाएगा 88 प्लस 9 97 इंटू 4। आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई तो करने आता है। 4 2 जा 8, 0 9 4 जा 28, 28 का 8, 36 और 2 38 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस हिसाब से आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस वो कितनी हो जाएगी 38,808 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस की जाएगी। क्यों? क्योंकि वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को इरेज करना चाहेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को भी इरेज करना चाहेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम ऊपर की तरफ बनाएंगे। जैसे कहा गया है इस क्वेश्चन में कि डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर जो मून की है वो आपकी 1/4 है डायमीटर ऑफ द अर्थ। क्या कहा गया बच्चों? कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ, सॉरी वॉल्यूम करें, डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू डायमीटर, फोर्थ डायमीटर 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, जो क्वेश्चन सबसे पहले कहा वही चीज हम यहाँ पर पहले डिस्कस करते हैं। तो हियर आप ये चीज देख लेंगे, लेट द डायमीटर ऑफ moon is small d and diameter of earth is capital D। ठीक है, so small d is equal to capital D upon 4। We know that radius of moon is equal to d upon 2, so that capital D upon 4 into 2 यानी capital D upon 8। Any question? इस प्रकार से आपने रेडियस ऑफ मून निकाल लिया। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन 2। नाउ व्हाट इज आस्क्ड टू यू, आपसे पूछा गया व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। अर्थ की जो वॉल्यूम है वो उसके किस फ्रैक्शन के वॉल्यूम ऑफ मून है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालेंगे या मून निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ मून क्या हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई और यहाँ आर की वैल्यू है d/8 का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं 4/3 पाई d क्यूब अपॉन 512, इसको ऐसे रहते हैं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, देयरफॉर 4/3 पाई d की वैल्यू d स्क्वायर, r की वैल्यू d स्क्वायर का होल क्यूब, 4/3 पाई d क्यूब अपॉन 8। अब आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया
वॉल्यूम ऑफ व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ मून। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होता है बच्चों? तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है आपके पास दी गई है 4/3 पाई डी क्यूब अपॉन 8, 4/3 पाई डी क्यूब अपॉन 512, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया। नाउ डी क्यूब कैंसिल हो गया, 1/8 इंटू 512 अपॉन 8 कैंसिल हो गया, 64 अपॉन 1। अगर अर्थ की वॉल्यूम 64 है तो मून की वॉल्यूम कितनी टाइम्स है? 1 टाइम्स है। तो इस हिसाब से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन फिर से देखते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन में आता है। आपके पास दिया गया डायमीटर ऑफ मून के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन है बच्चों, डायमीटर ऑफ द मून इज द 1/4 डायमीटर ऑफ द अर्थ, जैसे क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, लेट द डायमीटर ऑफ द मून को हम लोग स्मॉल डी मानते हैं, डायमीटर ऑफ द अर्थ को कैपिटल डी मानते हैं। इस प्रकार से स्मॉल डी किसके बराबर होगा? कैपिटल डी अपॉन 4 के बराबर होगा। रेडियस ऑफ द मून क्या हो जाएगा? डायमीटर अपॉन 2, उसका डायमीटर कितना? डी अपॉन 4 अपॉन मल्टीप्लाई 2 एंड डी अपॉन 8। देयरफॉर रेडियस ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा? कैपिटल डी अपॉन 2। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द मून निकालेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई डी स्क्वायर अपॉन 8, 4/3 pi dq upon 512. This is the volume of the moon. Huh? Volume of the earth 4/3 pi r cube, 4/3 pi d cube upon 2, 4/3 pi d cube upon 8. Therefore 4/3 pi 4/3 pi फ्रैक्शन निकालना था, फ्रैक्शन निकाले 4/3 pi 4/3 pi कैंसिल होती है, d upon 8 और d cube upon 8 d cube upon 512 सोल्व करते हैं। नाउ यू गेट द रिजल्ट ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का रिजल्ट कितना? 64/1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ए लीटर ऑफ द मिल्क कैन बी हेमिस्फीयर बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 वोल्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। How many liter of capacity of hemisphere ball equal to capacity is equal to volume of hemisphere ball 2/3 pi r cube। तो सॉल्व कर दीजिए, 2/3 पाई का पाई, आर की वैल्यू नहीं दिया, आर की वैल्यू निकाल लेंगे, डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर की वैल्यू दिया है 10.5 अपॉन 2, सॉल्व कर दीजिए। 21 के टेबल में ये आता है 0.5 टाइम्स। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5.5 इंटू 10.5 और 500 105 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ना, 555, तो कैरी कितना हो गया? 52। ठीक है, फिर 5 का पारा पढ़ेंगे तो 525, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7 और 5 577 पॉइंट कितने? 2 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन लीटर में चाहिए, बहुत ही सिंपल, लीटर में चाहिए और अच्छी बात है कि लीटर में है तो फिर इसको और ज्यादा डिवाइडेड कर देंगे, 1000 यू गेट द लीटर 0.05775 लीटर। ओके, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक हेमिस्फीयर टैंक है जिसके आयरन शीट से बना, जिसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर की है, इनर रेडियस की, और आउटर रेडियस जो है 1 मीटर का है। इनर रेडियस 1 सेंटीमीटर, थिकनेस जो है 1 सेंटीमीटर की, और यहाँ पे आउटर रेडियस है
1 मीटर की फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। ये रहा आपकी हेमिस्फीयर टैंक। लेकिन ये जो हेमिस्फीयर टैंक है वो आयरन शीट का यूटिलाइजेशन किया गया। सिंपल सी बात है, आयरन शीट का कुछ ना कुछ यहाँ पर थिकनेस होगी और इस थिकनेस के बारे में बताया गया कि 1 सेंटीमीटर है और अंदर वाली जो आपकी रेडियस है वो 1 मीटर की है, मिस्टर 100 सेंटीमीटर। Therefore, you have to find, आपको फाइंड आउट करना वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ आउटर हॉलो हेमिस्फीयर लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर होता है 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। बच्चों यहाँ पे दो आर आपकी जरूरत पड़ेगी। एक तो कैपिटल आर का मतलब हो गया आउटर रेडियस। बच्चों इनर रेडियस तो आपके पास स्मॉल आर की वैल्यू दी गई है 100, तो आउटर रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 101 सेंटीमीटर। हो जाएगी ना, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चों 22/3 इंटू 22/7 इंटू 103 होल क्यूब माइनस 100 क्यूब। नाउ सॉल्व इट, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। और इससे साथ आपके पास एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा कितना आयरन आपने यूज किया। क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि हमने बोला था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो है बड़े ध्यान से पढ़ना हमको। क्वेश्चन नंबर जैसे 4 मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होती है कि सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 9 इस एक्सरसाइज से आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसे थोड़ा सा ज्यादा फोकसिंग होकर आप इसे स्टडी करें। क्वेश्चन तो आपको पहले लिख दिया गया लेकिन बहुत नीचे होने के कारण से हम वहां नहीं बनाएंगे, इसको तो बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है बच्चों 29 सॉलिड स्फीयर जिसकी रेडियस है r, इनको मेल्ट किया गया और इनकी सरफेस एरिया s है और इनको मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाया गया जिसकी सरफेस एरिया कैपिटल S डैश है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर एंड रेशियो ऑफ सरफेस S एंड डैश। तो बच्चों यहाँ पर आपको याद रखें, जब बहुत सारे जो है वॉल्यूम को सॉलिड को एक दूसरे अनदर सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अनदर सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ 27 solid sphere equal to volume of one big sphere, ठीक है। Let the radius of a small sphere be small r and radius of big sphere is capital R. Now 27 into 4/3 pi capital R small r cube is equal to, यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल टू रूट क्यूब है r क्यूब इक्वल टू 27 into r क्यूब, therefore r क्यूब इज इक्वल टू रूट 27 r क्यूब। 27 होल क्यूब है बच्चों, किसका होल क्यूब है 3 का, 3 बार आ गया। आर क्यूब किसका है तो आर का, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। नाउ अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया रेशियो ऑफ
surface area of a small solid to the surface area of big solid। तो देखो बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल सॉलिड जो है वो आपके पास होगा, स्मॉल सॉलिड का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। रेशियो निकालेंगे बिग सॉलिड का 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई कैसे, आर स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर आ जाएगा। कैपिटल आर किसके बराबर है बच्चों, 3r के, 3r का स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर रेशियो 9 आर स्क्वायर कैसे 1:9। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर की सरफेस एरिया कितनी है, 1:9 की। तो इस हिसाब से आपने आज की क्लासेस में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसमें अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप हमें बताएंगे। इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से हम आपको बताना चाहें, जिसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ पे क्वेश्चन आस्क कर दिया जाए आपके एग्जामिनेशन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी प्रकार से एक्सरसाइज 13.7 में क्वेश्चन नंबर 8, 7, फिर उसके बाद 6, 3, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, जिनको आपको याद रखना चाहिए और इनको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर को अचीव कर सकें। मोस्टली प्रोबेबिलिटी यही होती है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं को दिया जाता है। जैसे कि हम हमेशा बताते रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जिससे आपको फोकस करना रहता है, और जो बच्चे फोकस करते हैं वो अपने एग्जाम से अच्छे नंबर भी पाते हैं। ठीक उसी प्रकार आप भी फोकस करके अच्छे नंबर को गेन कर सकते हो, और बार बार इनका प्रैक्टिस जारी रखना। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को देख सकते हो, और इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो बच्चों आज की क्लासेस में इतना ही। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर हम यहाँ पर रिटर्न कर दे रहे हैं, और आप इस पर कांटेक्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमें बता सकते हैं। दूसरी चीज कि जो बच्चे सेंट जोसेफ स्कूल के हैं, सेंट जोसेफ स्कूल के कोई भी एक बच्चा आज या कल मुझे कॉल करेगा, ताकि हम उसके सिलेबस के बारे में जानकारी ले सके कि उसकी सिलेबस कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, क्योंकि हमें जानकारी अभी तक नहीं हुआ कि उनके सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया गया है, कौन सा चैप्टर हमको जहाँ तक मालूम था 13.6 तक पढ़ाया गया, 5 तक पढ़ाया गया, 6 और 7, 8, 9 हमने कंप्लीट किया है। तो इसलिए बच्चों हम आपके पास मेरा कोई कंटेक्ट नंबर नहीं है, आपका कोई भी कंटेक्ट नंबर मेरे पास नहीं उपलब्ध है, इसलिए कोई भी एक बच्चा मुझे कॉल करे, और ताकि हम उससे डिस्कशन करके हम पता लगा सर अगला चैप्टर उनको क्या पढ़ना है। और वैसे क्वालिटर के जो है आपको नोट्स मिल ही रहे हैं, आपको जो है वहाँ पर वीडियो बन रही है, और उस वीडियो में आप देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर द जायंट स्पीड अकेडमी, और वहाँ पर जानकारी हो जाएगी कि क्वालिटर में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इस प्रकार आज की क्लास समाप्त होती है। गुड नाइट, थैंक यू।